हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तीन छात्रों द्वारा एक प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में सही विकल्प होने वाला है, उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए, हम लोग जानते हैं कि मैं मान लू पी ए को ए के होने की प्रायिकता, पी ए इसको बोल दूं ए के होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता, ठीक है। और पी ए डेस इसको बोल दूं ए के नहीं होने की प्रायिकता, ए के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इस तरह से बोल दूं तो इनके बीच में हमारे पास ये संबंध होता है कि अगर मैं पी ए और पी ए डेस दोनों को जोड़ दूं, दोनों प्रायिकताओं को, तो ये बराबर होता है एक के। तो अब इस नियम के अनुसार हम लोग पूरक विधि लगा देते हैं। यहाँ पे पूरक विधि, पूरक विधि इसकी तरह की बन जाता है, मतलब एक पक्षांतर हो जाता है। अगर मेरे को निकालना है सवाल के हल होने की प्रायिकता, तो ये बराबर हो जाएगा एक माइनस में सवाल के नहीं होने की प्रायिकता, सवाल के हल नहीं होने की प्रायिकता। तो इसी तरह पूरक विधि को लिख भी देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल को हल होना, ए हम लोग बोल देते हैं सवाल, सवाल हल होना, हल होना, सवाल हल होना, इसको मैंने एक घटना बोल दी और उसके बाद में हमारे पास ये किसके बराबर, ए डे सवाल हल नहीं होना, सवाल हल नहीं होना। हमारे पास प्रायिकता निकालनी है सवाल के हल होने की। तो देखो, चाहे ए हल करे, चाहे बी हल करे, चाहे मतलब तीनों छात्रों में से कोई सा भी छात्र, एक दो तीन मान लो, कि चाहे एक हल करे, चाहे दो हल करे, चाहे तीन हल करे, या फिर दोनों भी हल कर सकते हैं, या फिर तीनों भी हल कर सकते हैं। सवाल हल होना चाहिए, हमें केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि सवाल हल होना चाहिए। तो देखो, सवाल हल कब नहीं होगा, जब तीनों ही हल नहीं करे। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि तीनों छात्रों के हल नहीं करने की प्रायिकता। देखो, सवाल का हल होना, सवाल के हल होने की प्रायिकता, सवाल के हल होने की प्रायिकता ये बराबर हो जाएगा एक माइनस में सवाल के सवाल के हल नहीं होने की प्रायिकता, सवाल के हल नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। और देखो, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक हल करे चाहे दूसरा हल नहीं करे। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे, सवाल के हल होने की प्रायिकता को मैं पी ए से व्यक्त कर दूं, तो ये बराबर हो जाएगा एक माइनस में पी ए डेस, और यहाँ पे बन जाएगा पी ए बराबर में एक माइनस में सवाल का हल नहीं होना, मतलब चाहे पहला छात्र भी हल नहीं करे, तो देखो पहले छात्र के हल करने की प्रायिकता किसके बराबर आएगी, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। देखो, पहले तो पहले छात्र के हल करने की प्रायिकता, पहले छात्र के हल नहीं करने की प्रायिकता, नहीं करने की प्रायिकता ये किसके बराबर हो जाएगी। देखो, जो हल करने की प्रायिकता है उसमें से एक को घटा देंगे, तो एक माइनस में 1/2, ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरे छात्र के हल नहीं करने की प्रायिकता, ये एक माइनस में 1/3 होगा, जो कि 2/3 के बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तीसरे छात्र के भी हल नहीं करने की प्रायिकता, ये एक माइनस में 1/4 हो जाएगा, जो कि 3/4 के बराबर होता है। तो देखिए, हमें तो क्या चाहिए कि तीनों ही हल नहीं करे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 गुणा में 2/3 गुणा में 3/4, तीनों ही हल नहीं कर रहे हैं, इसको एक में से घटा देंगे, तो कुल मिला के अपने पास एक माइनस में 1/4 बच जाएगा, जो कि 3/4 के बराबर हो जाएगा। मतलब सवाल हल होने की जो प्रायिकता है उसको बराबर कर देंगे एक माइनस में सवाल नहीं होने की प्रायिकता। तो सवाल नहीं होने की प्रायिकता 1/4 के बराबर आ गई, और इसको एक में से घटाया तो 3/4 के बराबर आ गया। अब सवाल हल हो गया, इसकी प्रायिकता 3/4 मिल गई। अब यही देख लेते हैं, तो 3/4 कौन से विकल्प में दे रखा है, 3/4 पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।